जय श्री राम आप सभी को। हम कथा में भरत जी के प्रसंग में आगे बढ़ते हुए देखने वाले हैं कि भरत जी पूरे नगर वासियों के साथ, माताओं के साथ, गुरु मंत्रियों के साथ तैयार हो जाते हैं चित्रकूट जाने के लिए। सभी लोग बहुत ही उत्साहपूर्वक निकलते हैं चित्रकूट की तरफ। अब जैसे ही निषाद राज गु के नगर के समीप पहुंचते हैं, निषाद राज गु को उनका एक मंत्री आके संदेश देता है कि भरत जी पूरे नगर वासियों के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। निषाद राज गु जी अंदर से चिंतित हो जाते हैं कि कहीं ये भरत जी का षड्यंत्र तो नहीं है, कहीं वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि सबके मन में ये कहीं ना कहीं संदेह होता है कि कैकेयी जी ने ये 2 वर इसीलिए मांगे हैं क्योंकि भरत जी को इसमें सुख है। उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संदेह है। अब वो अपने मंत्रियों से कहते हैं कि सभी तैयार हो जाओ, अगर भरत जी के मन में कुछ भी इस प्रकार के विचार होंगे तो हम उनको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। फिर एक मंत्री निषाद राज जी से बोलता है कि आप थोड़ा सा सोच समझकर कदम उठाइए, पहले आप भरत जी से मिलिए, पहले आप उनके बारे में जानिए, उनके विचार जानिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा। निषाद राज जी उनकी बातों को मानते हुए वो जब जाते हैं भरत जी से मिलने के लिए और भरत जी को बताया जाता है कि ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं। भरत जी जैसे ही ये बात सुनते हैं वो प्रसन्न हृदय के साथ निषाद राज गु को गले से लगा लेते हैं। निषाद राज जी तुरंत समझ जाते हैं कि मेरे विचार गलत थे। भरत जी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं, उनके प्रेमी हैं, ऐसा कहकर वो भी गले से लगा लेते हैं। अब निषाद राज जी भरत जी को सारी कथा बताते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर विश्राम किया था, गंगा जी के दर्शन किए थे। हर जगह को देखकर भरत जी उतने ही व्याकुल होकर रो रहे हैं। वो इतने पीड़ित हृदय से रो रहे हैं जिनका सरस्वती जी भी बखान नहीं कर सकती हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। वो रथ घोड़ा छोड़कर पैदल चलना प्रारंभ कर दिए। पैरों में खड़ाऊ थी वो भी उतारकर नंगे पैर से चलना प्रारंभ कर दिए। सबने उनसे कहा कि आपके पैरों में कांटे गड़ जाएंगे। भरत जी ने उत्तर देते हुए कहा कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण तो अत्यंत ही कोमल हैं, उनके चरणों में कितने कांटे चुभे होंगे। इन कांटों का हकदार तो मैं हूँ, इन कांटों को मेरे चरणों में चुभना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी तो अंतर्यामी हैं, इस ब्रह्मांड के पर ब्रह्म परमेश्वर है। उनको ये बात पता थी कि मेरे भाई माताओं के साथ आ रहे हैं, नगरवासियों के साथ आ रहे हैं, गुरुवर के साथ, मंत्रियों के साथ आ रहे हैं। और उनको ये भी पता था कि अब भरत जी नंगे पैरों से चलेंगे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पृथ्वी जी से निवेदन किया कि आप और भी ज्यादा कोमल हो जाइए, मेरे भरत के चरणों में बिल्कुल कांटे नहीं चुभने चाहिए, जो कांटे हैं वो फूल की पंखुड़ी के समान हो जाए। ऐसा कहकर वो निवेदन करते हैं और सारी पृथ्वी बहुत ही कोमल हो जाती है। जो कांटे होते हैं, जो कटीले वृक्ष होते हैं, वो फूल की पंखुड़ी के समान हो जाती हैं। अब भरत जी आगे बढ़ते हुए भरद्वाज मुनि जी से मिलते हैं, वहां पर भी समस्त नगरवासी के साथ विश्राम करते हैं। अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उन्हें सुंदर पर्वत वन दिखाई देता है। निषाद राज गु जी कहते हैं कि हम चित्रकूट प्रवेश कर गए हैं स्वामी। भरत जी के मन में प्रसन्नता के साथ साथ भय भी था कि कहीं मेरे राघव, मेरे रघुकुल नंदन मुझे अपराधी न समझ रहे हों, मुझे अपराधी समझकर कहीं मेरा तिरस्कार न कर दे। ऐसा विचार करते हुए और भी ज्यादा उनके नेत्रों से अश्रु छलक रहे हैं और अंदर प्रफुल्लित हो रहे हैं कि अब मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच गया हूँ। और कहीं ना कहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी को इस बात की भान तो थी ही कि मेरा भाई आ रहा है। अब निषाद राज गु जी दिखाते हैं कि उसी पर्वत के पास प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कुटिया बनाया है और वहीं पर वो रह रहे हैं। भरत जी बिल्कुल उत्साह पूर्वक रुक ही नहीं रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। उधर लक्ष्मण जी को ये बात पता चलती है कि भरत जी आ रहे हैं, वो भी अपना तीर कमान सजा के रख रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी से बोलते हैं कि अगर भरत जी आपके साथ युद्ध करने आ रहे हैं या फिर आपका अपमान करने आ रहे हैं तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि ऐसा विचार तनिक भी अपने हृदय में लेकर मत आना। भरत जैसा भाई मिलना मेरे परम सौभाग्य की बात है। उसी समय पर भरत जी वहां पर आ जाते हैं। भरत जी जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते हैं उनको सारा ब्रह्मांड मिल जाता है। जैसे मणि को पाकर सर्प प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार से भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को पाकर प्रसन्न हो जाते हैं।
तुरंत ही प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। भरत जी के नेत्रों से अश्रु ऐसी बह रही हैं जैसे गंगा की धारा बह रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी उतने ही कोमल हृदय के साथ उनको चुप करा रहे हैं, शांत करा रहे हैं, लेकिन भरत जी का हृदय नहीं मान रहा है। उनके हृदय का विरह समाप्त ही नहीं हो रहा है, जो शोक था वो समाप्त नहीं हो पा रहा है। और दोनों भाई एक दूसरे से गले लगकर अथाह प्रेम की सागर में लीन हैं। माता जानकी जी भी भरत जी से प्रसन्न होकर मिलती हैं, लक्ष्मण जी भरत जी से प्रसन्न होकर मिलते हैं। अब समस्त नगरवासी, माताएं, गुरुवर, निषाद, राजगुरु प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनकी वर्षों की तपस्या पूरी हो गई हो। माताएं उतने ही प्रफुल्लित हृदय के साथ, मन में पीड़ा लेकर, ममता के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी को गले से लगा लेती हैं, जानकी जी को गले से लगा लेती हैं, लक्ष्मण जी को गले से लगा लेती हैं। ऐसा करते हुए भरत जी बहुत प्रकार से माफी मांगते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से। और राम जी इतने कोमल हृदय वाले हैं, वो कहते हैं कि हे तात, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था और कभी भी अपना दोष मत मानना, ये सब कुछ विधाता का लिखा हुआ था। और देखो, मैं तो पूरे वन का राजा हूँ, इससे अधिक सुख की घड़ी मेरे लिए और क्या हो सकती है। महल से भी सुंदर ये कुटिया है, सुंदर सुंदर वृक्ष है, सुंदर सुंदर पशु पक्षी है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहते हुए भरत जी को बहुत प्रकार से समझाते हैं। और 4 से 5 दिन तक भरत जी समस्त नगरवासियों के साथ, माताओं के साथ, गुरुवर, मंत्रियों के साथ वहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ तक थी भरत जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी की मिलन की कथा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे अपने आने वाली कथा में। तो आज के लिए जय श्री राम।